काश किसी लड़की को लड़का जैसा बनने की या लड़का होने की ज़रूरत ना होती। काश उसे ऐसा समाज, ऐसा एहसास दिलाने वाली दरिंदगी ना होती। काश हर लड़की पैदा होते ही महिषासुर मर्दिनी होती। काश हर लड़की कोमलता छोड़ रानी लक्ष्मीबाई सी परम योद्धा होती। काश। और अगर ऐसा होता, अगर कोलकाता में डॉक्टर जिनका बहुत ही दरिंदगी के साथ मर्डर कर दिया गया, वो भी महिषासुर मर्दिनी जैसी होती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी होती, या उन्होंने डॉक्टरी से ज़्यादा ये योद्धा बनने की ट्रेनिंग ली होती, तो शायद जो दरिंदे उनके जीवन को ख़त्म कर गए वो एक झटके में ही उनको ख़त्म कर देती। ये सब चीज़ें, जो क्रिमिनल माइंडसेट है, ये समाज को ही ख़त्म कर रहा है, समाज के बैलेंस को ख़त्म कर रहा है, समाज के ट्रस्ट सिस्टम को ख़त्म कर रहा है, सोसाइटी को खोखला कर रहा है, और केवल बहुत बड़े बड़े एक्ट्स बना के, लॉज बना के, और उनको करप्शन के एक घेरे में लपेट के कुछ नहीं हो सकता है, किसी को न्याय नहीं मिल सकता है। और ना ही आप जो वेमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं या वेमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता है। जो ये डॉक्टर हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो एजुकेटेड नहीं थी? क्या वो एम्पावर्ड नहीं थी? क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी या नहीं हो सकती थी? क्या उनकी इंटेंशंस गलत थी? वो अपना काम अच्छे से कर रही थी। स्टिल केवल लॉ बना के, स्कीम्स बना के और इन दरिंदों को कंट्रोल ना करने वाले जो लूप होल्स हैं, ये बनाने की वजह से आज ऐसा दिन, ऐसा प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत आन पड़ी है। सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। मुझे बस ये लगता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, जो बेटी पढ़ी है उसकी वजह से इतना ज़रूर हुआ है कि उनके साथ जो हुआ उसकी खबर सारे देश को हो गई है और सब प्रोटेस्ट में खड़े हैं। हालांकि अगर हम NCRB की रिपोर्ट देखें, 2022 की अगर हम डेटा खंगाल लें, तो उसमें आया है कि हर दिन 90 केस रिपोर्ट होते हैं रेप्स के, हर दिन। और ये रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस उससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसमें ये बताया गया है कि कैलकाटा सबसे सेफेस्ट सिटी है, और आज वही माँ दुर्गा की सिटी में, वो सेफेस्ट सिटी में, जो रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, वहाँ पे एक लेडी एम्पावर्ड जो बंदी हैं उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है, और उसके ऊपर से एविडेंस भी ख़त्म किए जाते हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट हर किसी से कि प्लीज़ आप अपने लेवल पे जैसे भी हो इस प्रोटेस्ट को जारी रखिए जब तक कि जस्टिस नहीं मिलता है, और कम से कम कुछ ऐसा हो कि लॉ केवल बनाए नहीं सरकारें, जो इतने बड़े बड़े लॉज बना दिए, पॉश एक्ट 2013 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इतना बड़ा एक एक्ट बना दिया, उससे फ़ायदे भी हुए हैं, लोगों को जस्टिस भी मिला है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो वर्क प्लेस पे थी डॉक्टर, एंड सारे एविडेंस ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो लॉज बनाने हैं, लॉज बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, और जब किसी भी तरह से ये सब चीज़ें हटाने की कोशिश की जाती हैं, लॉज को ही तोड़ मरोड़ दिया जाता है, उस समय मासेस की एंड यूथ की पावर इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है कि आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए। जब जब मासेस और यूथ खड़ा हुआ है, बड़े बड़े साम्राज्य भी हिल गए हैं। तो अभी एक लेडी के लिए, और
ये लेडी, ऐसी ही बहुत सी लेडीज़ जिनके साथ ऐसा सब होता है और कोई जस्टिस नहीं मिलता। सालों सालों केसेस चलते रहते हैं, बहुत लोगों के केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते हैं और ऐसे ही जीवन निकल जाता है और सोसाइटी का यही ढर्रा बना रहता है। तो वॉन्ट आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ दोनों लेवल्स पे, चाहे वो सोसाइटी का लेवल हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो, जो लॉज एनेक्ट करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, दोनों ही लेवल पे सख्ती होने की ज़रूरत है। सोसाइटी के लेवल पे आई जस्ट वांट टू से कि आज भी फैमिलीज़ लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्यों है? केवल एक कंसर्न है, सेफ्टी। और ये आप देख ही लीजिए, ऐसे आज जब लड़कियां हर हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं, वहाँ अगर केवल सेफ्टी की वजह से कोई अपना स्टेप बैक करता है या फैमिली कह देती है कि स्टेप बैक कर लो, जाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा होता भी है, तो फिर उस पढ़ाई का, उस तेज़ दिमाग का, उस अच्छी इंटेंशन का, कुछ कर जाने की हिम्मत का क्या फ़ायदा है अगर हम सेफ्टी ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी में। और जब तक ये जेंडर की लड़ाई चलती रहेगी तब तक ये सेफ्टी आएगी भी नहीं कभी, क्योंकि ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई गलत है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर सकती हूँ, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। कई बार ऐसा होता है कि एक ही जेंडर के लोग, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे मेल्स हों, कई बार ऐसा है कि वो लोग ही आपके साथ बहुत गलत भी कर रहे हैं, और उसी जेंडर के लोग, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो आपको सपोर्ट की तरह खड़े हैं आपके साथ, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जेंडर ख़राब है, ये जेंडर अच्छा है? या हम, जब नेचर ने ही ऐसा बनाया है सबको साथ है कि, तो हम ये बैलेंस क्यों बिगाड़ रहे हैं? और जब तक सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझेगी कि आपको शुरुआत से ही ये जेंडर की लड़ाई ही ख़त्म कर देनी है। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं कि बॉय, अ यंग बॉय, उसके घर में ही ऐसा हो रहा है कि उसकी सिस्टर को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है प्यार में या किस चीज़ में, आई डोंट नो। और कई बार वो गलत भी कर रही है, तब भी उसका बचाव किया जा रहा है। और वो भावना लड़की के दिमाग में इतनी ज़्यादा गहरी बस गई है कि उसे अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स में, सब में लगता है कि गर्ल्स को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो जो बच्चा ऐसी भावना के साथ बढ़ रहा है, तो क्या उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगी? उसको कहीं ना कहीं फीमेल्स के लिए वही वाली फीलिंग नहीं होगी वो जनरली लड़कियां फील करती हैं, ये देखते हुए कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है? तो इक्वालिटी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी एक जेंडर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और एक को नहीं कर रहे हैं। आई नो कि कभी कभी किसी एक जगह आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। फीमेल्स को हमेशा आपको सेफ्टी का कंसर्न हमेशा बना रहता है, मेल्स के लिए भी सेफ्टी कंसर्न है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि उसका डेवलपमेंट हमें ऐसे करना चाहिए कि वो, हमने रोल्स डिसाइड कर लिए हैं ना कि आप मेल हो तो आपको ऐसे ही करना है, तो आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी होगी। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बताइए, कितने लड़के ऐसे होंगे जिनको ये बोला जाता है कि आप लड़की जैसा क्यों नहीं करते हो? इनफैक्ट जब अगर उनसे कह दिया जाए कि लड़की जैसा, जैसे ही ये बोल दिया जाता है, दे फील अशेम्ड ऑफ इट। क्यों भाई, आप क्यों अशेम्ड हैं? आप अगर अपनी मदर, क्या आप अपनी मदर के लिए अशेम्ड हैं? क्या आपने अपनी वाइफ जो आपके लिए करती हैं उनसे अशेम्ड हैं? जो वो आपको ये सब चीज़ें करके दे रही हैं, आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, घर को अच्छे से चला रही हैं, आप लोगों को क्या ये शर्म की बात लगती है? और बहुत सारे फीमेल्स को आपने ज़रूर देखा होगा, वो ऐसे करके बात करती हैं जैसे कि वो खुद मेल हों, या वो अपने को उस तरह से दिखाने की कोशिश करती हैं। क्यों? समाज नहीं दिया ना ये सब कुछ कि आप ऐसे रहोगे तो ज़्यादा सेफ़ हो, या किसी घर में ऐसी डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है कि लड़के को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, लड़के को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, तो लड़की को लग रहा है कि मैं लड़का हूँ, या मैं लड़के जैसी हूँ, या मैं लड़के जैसी होती तो ज़्यादा अच्छा होता।
तो ये तो समाज के लेवल पे भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो लोग भी इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, जो अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, प्लीज़ सबसे पहले तो इस डिफरेंस को हटाइए। और हमारे जीवन में हम लोग, कोई भी मेल फीमेल कोई भी होगा, 40 50 100 लोग डिफरेंट जेंडर के जो होते हैं हमसे, उनके इंट्रैक्शन में आते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। तो हम जेंडर को स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये जेंडर ख़राब है, ये जेंडर अच्छा है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है ह्यूमैनिटी। सबसे पहली चीज़ है कि बंदे को अच्छा इंसान बनाया जाए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया जाए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना जाने। फीमेल शुड रिस्पेक्ट मेल्स, मेल शुड रिस्पेक्ट फीमेल्स। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक ये चीज़ कभी ठीक भी नहीं होगी। ये जो जो गंदगी फैली हुई है समाज में, और इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, और इट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन ओनली। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए लोग इतनी हल्की बात कर देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है, मिडिलिस्टिकली अगर आप दुनिया के हिसाब के अगर उन टर्म्स में अगर देखें तो उस बंदे के पास कुछ नहीं होगा ऐसा, लेकिन वो इतनी ऊंची बात कह देता है, इतनी गहरी बात कह देता है कि आपको, आपके दिल में चली जाती है वो चीज़। तो इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट द माइंडसेट। तो माइंडसेट चेंज करने का समय आ गया है। माइंडसेट चेंज करना होगा। एंड रिक्वेस्ट यूथ से, फ्रेंड्स का बहुत असर होता है एक दूसरे के ऊपर। आप जैसी बातें करेंगे, आप अच्छी बातें करेंगे, आप एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप सामने से हेल्प कर देते हो और अंदर आप गलत इंटेंशंस रखते हो। इट्स नॉट ऑफ यूज़, का कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर आप फ्रेंड्स ही, आई फील लाइक कि अगर मान लीजिए 10 फीमेल फ्रेंड्स हैं और 10 मेल फ्रेंड्स हैं, वो अपने ग्रुप्स में भी कोई ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल बात ही नहीं करें दूसरे जेंडर के लिए, तो भी चीज़ें सुधर सकती हैं। क्योंकि आप उस चीज़ को ही हटा दीजिए ना, आप एक ह्यूमन बीइंग कंसीडर करिए। और अगर हर कोई एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग समझने लगे तो इस तरह की घटनाएं तो होना काफ़ी कम हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले बन जाएं, बहुत सफल डॉक्टर बन जाएं, बहुत सफल इंजीनियर बन जाएं। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हम एक बहुत अच्छे मैन बन जाएं, हम एक बहुत अच्छी वुमेन बन जाएं। ऐसी ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनाएं कि दूसरा बंदा हमारे जैसा बनने की कोशिश करे। आप सड़क पे जा रहे होते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं तो अपना एग्जांपल देती हूँ। हम सड़क पे जा रहे हैं और कई बार सामने से कोई अनजान मेल, वो इतने रेस्पेक्टफुली, चाहे वो ड्राइव कर रहे हों तो आपको जगह दे देते हैं, या आप शॉप में हैं रिस्पेक्टफुली आपको जगह दे देते हैं, या मतलब ग्रेस, उनकी ग्रेस दिखती है उसमें। वो जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अंदर तक आपको उस बंदे के लिए, उसकी फैमिली तक के लिए आपको रिस्पेक्ट आ जाती कि यार कितना सही बंदा है। और फीमेल्स के साथ भी हो सकता है, ये केवल मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको वो रिस्पेक्ट दें। बीइंग अ फीमेल ऑल्सो आप भी दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये केवल क्राइम होने के बाद प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन क्राइम हो ही ना हम उसको रोक सकें, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें समाज के लेवल पे करनी पड़ेंगी और माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, माताओं का बहुत बड़ा रोल है। आप लड़कों को ये ना समझाएं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ गलत नहीं होगा। लड़कियों को केवल हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। आज भी ये बात सुनती हूँ कि उसको उस समय बाहर रहना ही नहीं चाहिए था। और एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं आप, लड़की को उस समय बाहर नहीं जाना चाहिए था। सही में तो इक्वालिटी तब होगी जब लड़की को ये सोचना ही नहीं पड़े कि मुझे किस समय बाहर जाना है और किस समय घर में रहना है। सिक्योरिटी हर किसी के लिए ज़रूरी है, सेफ्टी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी के लिए ज़रूरी है। बायोलॉजिकली आपको बनाया गया है इस तरह का,
फीमेल्स को। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि काम हर लेवल पे करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट को जारी रखना पड़ेगा और हर लड़की को ऐसे दरिंदों से बचने के लिए महिषासुरमर्दिनी बनना ही पड़ेगा।